विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आज औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। दुबई में कल सहवाग ने कहा कि वो भारत जाकर इसका ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि आज ही सहवाग का 37वां जन्मदिन है। सहवाग ने अगले साल होने वाले मास्टर्स चैंपियंस लीग में भाग लेने की पुष्टि करते हुए ये घोषणा की। इस लीग में केवल संन्यास लेने वाले क्रिकेटर ही भाग ले सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आईसीसी ने पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार को भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के बाकी मैचों से अलग कर दिया है। आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर अलीम डार ने पहले 3 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी। आईसीसी सूत्रों के मुताबिक अलीम डार की जगह श्रीलंका के कुमार धर्मसेना लेंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के बचे हुए 2 मैचों से पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को हटाने का फैसला आईसीसी ने सोमवार को बीसीसीआई दफ्तर में शिवसेना के हंगामे के बाद लिया। वहां बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान की बैठक होनी थी। आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस दौरान शिव सैनिकों ने अलीम डार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी धमकी दी थी। पाकिस्तान के कमेंटेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी 25 अक्टूबर को मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 5वें वनडे मैच से पहले अपने वतन लौट जाएंगे। पाकिस्तान के चैनल जियो टीवी के मुताबिक शिवसेना के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दोनों पूर्व टेस्ट क्रिकेटरों ने घर लौटने का फैसला लिया है। वसीम और शोएब भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं। मुंबई के बीसीसीआई दफ्तर में शिवसेना के प्रदर्शन की वजह से बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर से मिलने में नाकाम रहे पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान बीती रात दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में हालांकि उनकी कोई आधिकारिक बैठक प्रस्तावित नहीं है, लेकिन खबर है कि वो केंद्र सरकार के कुछ टॉप मंत्रियों से निजी स्तर पर मुलाकात करेंगे। खबरों के मुताबिक वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल सकते हैं। ये मुलाकातें भारत पाकिस्तान क्रिकेट रिश्ते की बहाली को लेकर होंगी। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बेकाबू तेज रफ्तार कार ने 2 कांस्टेबलों को टक्कर मार दी। दोनों कांस्टेबल की हालत गंभीर है। मयूर विहार में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार और शिवानी कुमारी देर रात रामलीला से ड्यूटी कर थाना जा रहे थे, तभी त्रिलोकपुरी इलाके के 26 ब्लॉक में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने कांस्टेबलों की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कांस्टेबल मनोज बाइक समेत खंबे से टकरा गए, जबकि कांस्टेबल शिवानी कार के नीचे आ गई। आसपास के लोग जब तक दौड़े, कार वाला कार लेकर फरार हो गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 44 में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर जुआ खेलते और कॉकटेल पार्टी करते हुए 23 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 4 लड़कियां शामिल हैं। पकड़े गए लोगों से करीब 5 लाख कैश और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। यहां से करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए लोगों ने इस गेस्ट हाउस को 40,000 रुपए में किराए पर लिया था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। इंडिया टुडे ग्रुप से एक्सक्लूसिव बातचीत में बस्सी ने कहा कि केजरीवाल 6 मंत्रियों के अपने कैबिनेट में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए और दूसरों को नसीहतें दे रहे हैं। बस्सी ने दिल्ली में अलग से थाना शुरू करने की आम आदमी पार्टी की योजना को भी हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले केजरीवाल सरकार को पहले अपना काम करना चाहिए। अगर क्रैशेस की स्थापना की गई होती, अगर सरकार ने क्रैशेस बनाए होते हैं, तो आज वो अभागी माँ जिसकी बच्ची के साथ ये मतलब घोर अन्याय हुआ, वो अपने बच्चे को क्रैश में रख के जाती, ना कि अपने घर में अकेला 5 साल की बच्ची या 3 साल की बच्ची को छोड़ के जाती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के हमले पर कहा कि वो राजनेताओं के लिए राजनीति छोड़ दें। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1,500 से ज्यादा रेप केस हुए हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के बहुचर्चित उबर रेप केस मामले में दिल्ली की 30 हजारी अदालत आज फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि पिछले 5 दिसंबर को गुड़गांव में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला के साथ उबर कैब के ड्राइवर ने रेप किया था। लड़की गुड़गांव में एक डिनर पार्टी से अपने घर इंद्रलोक लौट रही थी। 2 दिन बाद 7 सितंबर को आरोपी को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया गया था।
जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद के खिलाफ कल दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। इंजीनियर राशिद पिछले दिनों श्रीनगर में बीफ पार्टी देने की वजह से चर्चा में आए थे। इससे पहले दिल्ली में उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्याही फेंकने की जिम्मेदारी हिंदू सेना ने ली है। दिल्ली पुलिस ने मर्डर, लूट और फिरौती की वसूली की 20 वारदातों में शामिल गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ भांजा और उसके साथी रणवीर को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र करीब 4 महीने पहले जेल से बाहर आया था और गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दे रहा था। हाल ही में उसने नजफगढ़ इलाके में एक बिजनेसमैन अनिल वत्स के घर पर कई राउंड फायरिंग की थी और 10 लाख रुपए रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। दिल्ली के इंद्रलोक में एक चोर की चालाकी उसके लिए आफत बन गई। सोमवार दोपहर इंद्रलोक के तुलसी नगर के एक फ्लैट से लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ करने के बाद चोर गैस सिलेंडर भी ले उड़ा ताकि लोग उसे सिलेंडर डिलीवरी बॉय समझकर शक न करें। लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो खाली सिलेंडर ले जाता चोर साफ दिख गया। फिर फुटेज की मदद से उसे धर दबोचा गया। राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके के अशोक नगर में एक कपड़ा दुकान से 30,000 कैश, सोने की अंगूठी, मोबाइल चुराने वाले का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में चोरी के 2 आरोपी रविवार की रात करीब 1:30 बजे गली में बाइक से आते हुए और फिर दूसरी बाइक से पेट्रोल चोरी करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दोनों आरोपी कपड़ा व्यापारी के घर चोरी को अंजाम देते हैं। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में चोरों के एक गैंग ने कई गाड़ियों से स्टीरियो चुरा लिए। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी तस्वीर में 2 लड़के बाइक से आते दिखते हैं और उनमें से एक लड़का बाइक से उतरकर वहां खड़ी कई गाड़ियों के स्टीरियो पर हाथ साफ कर देता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो यूपी, एमपी, राजस्थान से पीडीएस सिस्टम के जरिए बांटने वाले केरोसिन तेल को खरीदकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बेचा करता था। गिरोह का सरगना हेतराम नाम का एक शख्स है। इसके अलावा उसके 4 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हेतराम पिछले 12 साल से इस धंधे से जुड़ा है। पुलिस ने हेतराम के 2 टैंकर्स को भी जब्त किया है। अभिनेता विशाल ठक्कर को मुंबई पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। विशाल पर एक अभिनेत्री ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। अभिनेत्री के मुताबिक बाद में ठक्कर शादी से मुकर गए। मुंबई में डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में राज्य सरकार ने डांस बार को महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ बताया है। फडणवीस सरकार ने डांस बार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक डांस बार में गरीब महिलाओं का शोषण होता है। शीना बोरा मर्डर केस में कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अपनी बेटी के मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त को इंद्राणी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कल सीबीआई ने मुंबई में इंद्राणी के घर समेत गोवा, गुवाहाटी, कोलकाता और छिंदवाड़ा में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस ने मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के लिए स्मारक बनाने की मांग की है। इसके लिए प्लॉट देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। कांग्रेस का कहना है कि बाला साहब ठाकरे की तरह विलासराव का भी मेमोरियल बने। मुंबई में बीसीसीआई दफ्तर पर शिव सैनिकों के हंगामे से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहब दानवे ने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर शिवसेना के रुख से बीजेपी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुंबई में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई में पाकिस्तानी परिवार को कमरा न देने वाले होटल से पुलिस पूछताछ करेगी। 14 अक्टूबर को हाजी अली दरगाह का दर्शन करने आए परिवार ने कमरा न मिलने पर स्टेशन पर रात गुजारी थी। महाराष्ट्र के अमरावती में एक पूर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर की दबंगई मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। पूर्व पीएसआई रविकांत ढोने गलत दिशा से पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। जब ट्रैफिक कांस्टेबल ने उन्हें रोककर 100 रुपए का चालान काटा तो ढोने ने ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला बोल दिया।
ढोने के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मेरठ के इनामी बदमाश फिरोज पहुआ और इसरार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच 50 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश और एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। फरीदाबाद की नीमका जेल में एक कैदी की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक राजेश के घर वालों का आरोप है कि पैसे न देने पर उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे जेल में उसकी मौत हो गई। इन आरोपों पर पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हिमाचल के सिरमौर में गौ तस्करी के आरोप में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में गाड़ी का एक्सेल टूटने से वारदात होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गौ तस्कर जब पंजाब से सहारनपुर जा रहे थे तो सिरमौर के लवासा चौकी के पास ट्रक का एक्सेल टूट गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने मारपीट की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मेरठ के खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट की सूचना पर कचहरी स्थित राज्य कर्मचारी निगम की सरकारी कैंटीन पर छापा मारा। छापे के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कैंटीन में बेचे जा रहे घी और खाद्य तेलों से सैंपल भरे और जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। आलू चिप्स में जली हुई पॉलीथीन और रबर मिलने की उपभोक्ताओं की शिकायत पर मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्टेशन रोड स्थित नमकीन प्लांट पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। खाद्य विभाग के मुताबिक छापे के दौरान प्लांट में कई अनियमितताएं पाई गई। नमकीन के एक भी पैकेट पर निर्माण तिथि अंकित नहीं मिली। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों देवास में दूषित कॉर्न रिंग्स खाने के बाद 2 सगी बहनों की मौत हुई थी। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र की खत्ता रोड पर एक युवती का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। यूपी के जालौन में लुटेरों ने घंटे भर में लूट की 2 वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। उरई कोतवाली के फैक्ट्री एरिया पुलिस चौकी के पास महिंद्रा मोटर्स के कैशियर से स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने 14 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद एटा थाना क्षेत्र के पिरौना में बीजेपी नेता शंभुदयाल के पेट्रोल पंप के मुनीम से बदमाश 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में जिस लड़की को पुलिस ने मृत दिखाया था, वो प्रेमी के साथ घर लौट आई। 7 महीने पहले लड़की के पति और उसके भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी के खिलाफ रेप और हत्या का केस दर्ज किया था और प्रेमी के घर वालों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की थी।